भव्य रूप से सजा नाग दरबार नाग नागिनों से भरा हुआ था। सभी की नजरें नागराज के सिंहासन के बगल में बैठी नवन्या नागिन पर थी। उसके रूप का तेज सभी के आकर्षण का कारण बना हुआ था। जैसे ही नागराज उसकी ताजपोशी करने के लिए अपने सर का ताज उतार कर उसे पहनाने लगते हैं, तभी वहाँ अचानक नागरानी आ जाती है और नागराज को पीछे करते हुए नवन्या को सूखे पत्तों का ताज पहना देती है और नवन्या अचानक से जागकर चिल्लाती है, सूखे पत्तों का ताज? यहाँ बकरी की ताजपोशी हो रही है या नागिन की? फिर ताजपोशी का स्वप्न। हे भोलेनाथ, इस कन्या का मैं क्या करूं? जानती है ना, तेरी ताजपोशी को अभी 3 माह का समय बाकी है और तेरे मस्तिष्क में एक ही स्वप्न का भंडार है क्या? मुझे भी यही लगता है माँ, पर देखो ना, जब पिताश्री मुझे ताज पहनाने वाले होते हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कल वाले स्वप्न में किसी मूर्ख नाग ने सभा भंग कर दी थी और आज वाले में मुझे सूखे पत्तों का ताज पहना दिया। व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ बातें करती है तू। और सूखे पत्तों के ताज का तो मुझे नहीं पता, किंतु तेरे कक्ष में सूखे पत्तों का भंडार जरूर है। अपनी माँ के कहने पर वो पूरे कक्ष को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि फर्श पर ढेर सारे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, माँ, मेरे कक्ष की साफ सफाई नहीं हुई है क्या? ऐसा लगता है जैसे नागलोक के सारे सूखे पत्ते स्वयं उड़कर यहाँ आ गए हों। ये सब रात्रि में चली तेज वायु के कारण हुआ होगा। चल अभी स्नान कर मंदिर जा। तभी नवन्या अपने कक्ष से बाहर चली जाती है। नागिन नवन्या नागराज की पुत्री और नाग सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी थी। कठिन तपस्या कर उसने कई अद्भुत शक्तियों का वरदान प्राप्त किया था। साथ ही उसने कई राक्षसों से नागलोक की रक्षा भी की थी, जिस कारण नागराज ने उसकी ताजपोशी 3 महीने बाद के अद्भुत संयोग और शुभ मुहूर्त पर करने की घोषणा की थी और नवन्या को अपनी ताजपोशी की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। एक पहर वो अपनी सखियों वर्तिका और विशिका के साथ अपने नागिन रूप में रेंगने की प्रतियोगिता कर रही थी, जिसमें वो विजयी हो जाती है। तभी तीनों अपने अर्धनागिन रूप में आती हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था, मेरे रेंगने की क्षमता तुम दोनों से कहीं ज्यादा अधिक है। हाँ, तू हमसे क्या, सभी नाग नागिनों से तेज और सक्षम है, इसीलिए तो नागरानी के रूप में तेरी ताजपोशी होने वाली है। अब नागराज की पुत्री की ताजपोशी नहीं होगी तो क्या किसी दासी नागिन की ताजपोशी होगी? तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है वर्तिका, कि मेरी ताजपोशी क्षमता के बल पर नहीं बल्कि नागराज की पुत्री होने के नाते हो रही है? क्यों, क्या ये सत्य है? वर्तिका, तुम ये क्या व्यर्थ की बातें कर रही हो? क्या तुम प्रसन्न नहीं हो कि हमारी सखी इस नागलोक की नागरानी बनने वाली है? तीनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ अचानक से अग्रज नाग प्रकट होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर नवन्या की दोनों सखियों को उसी अवस्था में स्थिर कर देता है, जिससे वो ना हिल डुल पाती है और ना ही कुछ कह पाती है। तभी नवन्या कहती है, अग्रज, तुमने मेरी सखियों को स्थिर क्यों किया? ताकि मुझे होने वाली नागरानी का थोड़ा समय प्राप्त हो सके, क्योंकि ताजपोशी के बाद तो तुम्हें नागलोक के कामकाज में व्यस्त होना पड़ेगा। तुम भी कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो ना। अरे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाऊं, किंतु अपने प्रेमी के लिए मेरे पास हमेशा समय रहेगा। तो चले कहीं एकांत में, जहाँ केवल मैं और तुम हो। कुछ देर में संध्या पूजा का समय होने वाला है और ताजपोशी तक माँ मुझसे रोज विधि विधान से पूजा करवाती है, इसीलिए अभी मेरी सखियों को अस्थिर कर दो और यहाँ से जाओ। आज फिर निराश कर दिया तुमने मुझे। भोलेनाथ करे तुम्हारी जगह किसी और की ताजपोशी हो जाए। तुम्हें तो मैं। तभी अग्रज वहाँ से हंसते हुए गायब हो जाता है। तभी नवन्या अपनी दोनों सखियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अस्थिर करती है। समय बीतता है और धीरे धीरे नवन्या की ताजपोशी का दिन निकट आने लगता है। ताजपोशी से ठीक 5 दिन पूर्व नागराज एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रमुख आहुति देने के लिए नवन्या की दासियां उसे बुलाने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। ये खबर सुनते ही नागराज और नागरानी विचलित हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री कक्ष में नहीं है तो वो कहाँ गई? वो इतनी लापरवाह नहीं है कि महायज्ञ को छोड़कर कहीं और निकल जाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा नागराज। किंतु नवन्या अचानक गायब कैसे हो सकती है?
सैनिकों, पूरा नागलोक छान मारो, मेरी पुत्री मुझे सुरक्षित चाहिए। सभी सैनिक होने वाली नागरानी की खोज में लग जाते हैं। ताजपोशी से ठीक 5 दिन पहले नागिन नवन्या का अचानक गायब हो जाना नागलोक में घटी एक अजीब घटना थी। यहाँ नवन्या के लिए सभी परेशान हो रहे थे और 3 दिन बीत जाने पर भी नवन्या का कोई पता नहीं चलता, जिस वजह से नागराज चिंतित हो जाते हैं। तो दूसरी ओर एक अंधेरी सी गुफा में नागिन नवन्या अभिमंत्रित बेड़ियों से जकड़ी तड़प रही थी। तभी वहाँ 1-2 सिंगों वाला भयानक सा राक्षस सिंघेश्वर आकर कहता है, क्यों बेकार के प्रयत्न कर रही हो मूर्ख नागिन? ये अभिमंत्रित बेड़ियां हैं जिनसे तो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकती तुम। मूर्ख राक्षस, तूने मेरा अपहरण करने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? एक राक्षस की कैद में होकर तुझे अपने प्राणों के विषय में सोचना चाहिए नागिन। तू राक्षस नहीं हो सकता। तू उनमें से एक है जो मुझे नागरानी बनते हुए नहीं देख सकता। यदि साहस है तो अपने असली रूप में आओ। तुझे जो समझना है समझ, किंतु अब तू इस नागलोक की नागरानी नहीं बन पाएगी। ताजपोशी को केवल 2 दिन का समय शेष रह गया था। तभी नागराज सोच विचार कर अग्रज नाग को बुलाकर कहते हैं, मेरी पुत्री और इस नागलोक की होने वाली नागरानी के विषय में अब तक कोई सूचना न मिल पाने के कारण मैं बहुत विचलित हूँ। किंतु ताजपोशी का मुहूर्त बहुत विशेष और शुभ है, जिसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मुझे आपके दुख का एहसास है, किंतु नवन्या के ना होने पर उसके जगह किसी की तो ताजपोशी करनी ही होगी। इस विषय में मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है कि नवन्या के पश्चात तुम ही सिंहासन के काबिल हो, इसलिए अब तुम्हारी ताजपोशी होगी। किंतु नागराज, क्या इस बात पर नागलोकवासी सहमत होंगे? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तुम काबिल हो अग्रज, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। जिसके बाद नागराज नाग अग्रज की ताजपोशी की घोषणा कर देते हैं। समय बीतता है और 2 दिन बाद अग्रज की ताजपोशी के लिए नाग दरबार को भव्य रूप से सजाया जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। सभी नाग नागिन सभा में एकत्रित होते हैं। नाग अग्रज सिंहासन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ घायल अवस्था में नागिन नवन्या प्रकट होती है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नवन्या, तुम ठीक हो? तुम्हारी ये दशा किसने की? पुत्री तो लौट आई, क्या हुआ तेरे साथ? तू घायल क्यों है? तुम कुछ नहीं पूछोगे होने वाले नागराज अग्रज? तुम्हें मेरे आने की प्रसन्नता नहीं है क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चिंतित था। मेरे लिए या अपने लिए? तुम्हें क्या लगता है एक राक्षस का रूप धारण कर कर तुम मेरा अपहरण करोगे और मेरी जगह खुद की ताजपोशी कर लोगे? ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये सही कह रही है नागराज। नाग अग्रज ने ही नवन्या की ताजपोशी रोकने के लिए उसे अभिमंत्रित पीढ़ियों में जकड़कर कैद किया हुआ था, क्योंकि नवन्या के ना होने पर यही इस नागलोक का शक्तिशाली नाग है जो सिंहासन पर बैठता। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अग्रज अपने अर्धनाग अवतार में आकर गुस्से से कहता है, हाँ, मैंने ही किया ये सब ताकि मुझे नागलोक की सत्ता प्राप्त हो सके। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूँ? कभी नहीं, वो प्रेम बस एक छलावा था। मुझे भी नवन्या की ताजपोशी से परेशानी थी, किंतु तुमने जो उसके साथ किया वो निंदनीय है अग्रज। मैं तभी समझ गई थी जब राक्षस रूप धारण करके तुमने मुझ पर अभिमंत्रित बेड़ियों का प्रयोग किया, क्योंकि अभिमंत्रित बेड़ियों का प्रयोग एक राक्षस के लिए करना कतई भी संभव नहीं है। और तुम भूल गए कि मुझे भोलेनाथ की तरफ से विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनके चलते मैं उन बेड़ियों से मुक्त हो पाई। अग्रज नवन्या पर वार करता उससे पहले ही नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक जाले में जकड़ लेते हैं। सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं और उसी समय आसमान में पूरा चांद चमकता है और नागराज नवन्या को तिलक लगाकर उसकी ताजपोशी करते हैं और सभी नाग नागिन उस पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। आखिर नागराज ने नागों के
लोकप्रिय नृत्य नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित क्यों किया? इस बात का खुलासा करने के लिए हमें तो थोड़े समय पीछे चलना होगा। नागलोक के वन में कई नागिनें बैठकर हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। उन्हीं में बैठी थी शिवांशी, जो बैठे बैठे नागिन डांस कर रही होती है। उसको देखकर साथ बैठी नागिन महिमा बोलती है, अरे अरे शिवांशी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या नृत्य करने का मन है? हाँ नहीं, मेरा मतलब नागिन डांस का अभ्यास कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है ना। क्या नागिन होकर तुम्हें नागिन डांस नहीं आता? ये तो बेहद ही शर्म की बात है। अच्छा चलो, पहले तुमको जितना आता है उतना करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कहाँ कमी है। ठीक है, मैं गाना गाते गाते डांस करूँगी। इतना बोलकर शिवांशी उनके सामने खड़ी होकर अपने हाथों को सर के ऊपर करके नागिन डांस करते हुए गाना गाती है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। शिवांशी का नागिन डांस देखकर और गाना सुनकर वहाँ मौजूद नागिनें अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। महिमा भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, बस करो शिवांशी, तुमने नागिन डांस के साथ साथ गाने की भी बेइज्जती कर दी। तुम एक नागिन होकर इतनी खराब नृत्यिका और गायिका कैसे हो सकती हो? तुम्हारा नागिन डांस देखकर तो बाकी नागिनें नाचना ही भूल जाएंगी। महिमा की बातें शिवांशी के दिल पर जाकर लगती है और वो उदास होकर अपने भवन में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ नगीना उसे उदास देखकर कहती है, अरे मेरी पुत्री के इतने सुंदर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं एक नागिन होकर नागिन डांस करने में माहिर नहीं हूँ। आज इस वजह से मेरा कितना मजाक बनाया गया। पुत्री, नागिन डांस करना आसान नहीं होता। अगर तुम नागिन डांस में सर्वोत्तम होना चाहती हो तो तुम्हें हर समय इसके बारे में सोचना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि कोई भी कला ऐसे ही नहीं आ जाती। और हाँ, नृत्य सिर्फ खुशी में ही नहीं, दुख में भी किया जाता है। अपनी माँ की बातों को अपने मस्तिष्क में बैठाने के बाद शिवांशी दिन रात नागिन डांस के अभ्यास में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन महिमा नागिन अपने जन्मदिन के अवसर पर नाग नागिनों को भोजन पर आमंत्रित करती है, जहाँ शिवांशी अपने नृत्य की कला दिखाते हुए सबके सामने नागिन डांस करती है, जिस पर महिमा नागिन बोलती है, अरे वाह शिवांशी, तुमने तो अपने अंदर कई बदलाव कर लिए पिछली बार से। वरना पहले जब तुम्हारा नागिन डांस देखा था तो लग रहा था जैसे कोई नागिन नहीं सपोली मटक रही हो। सत्य में मेरे नागिन डांस में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, मतलब मेरे अभ्यास का फायदा हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है। चलो अब मैं गाना गाती हूँ और तुम नागिन डांस करो, और सभी तालियां बजाकर शिवांशी का हौसला बढ़ाएंगे। महिमा गाना शुरू करती है और शिवांशी पागलों की तरह नागिन डांस करने लगती है। थोड़ी सी प्रशंसा उसके मस्तिष्क पर हावी हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर वो सबके मजाक का पात्र बन गई, वो भी नागिन डांस को लेकर। लेकिन तभी उन नाग नागिनों में मौजूद नागेश्वर नाग शिवांशी का हाथ पकड़कर उसको सभी नागिनों की निगाह से दूर ले जाकर एकांत में बोलता है, शिवांशी, तुमको आभास भी है वहाँ सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। भला ऐसे कौन नागिन डांस करता है? तुमको क्या परेशानी है नागेश्वर? मजाक भी उड़ रहा है तो मेरा ही उड़ रहा है ना। और वैसे भी जो लोग आज मेरा मजाक बना रहे हैं ना, कल मेरी नागिन डांस में निपुणता को देखकर ना खुद ब खुद मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। तो तुम जब निपुण हो जाओगी तभी सबके सामने नृत्य करना, क्योंकि मैं तुम्हें मजाक का पात्र बनते नहीं देख सकता। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है शिवांशी। नागेश्वर के मुंह से प्रेम का इजहार सुनकर शिवांशी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर कहती है, अब मैं अच्छा सा नागिन डांस सीख कर आऊंगी और फिर नागेश्वर को अपने प्रेम के बारे में बताऊंगी। नागिन डांस के लिए जुनूनी नागिन शिवांशी धरती लोक पर नागिन डांस सीखने जाती है, जहाँ वो अपने इंसानी रूप में एक नृत्य केंद्र पर जाकर नागिन डांस सीखने की इच्छा रखती है। तभी उस केंद्र के संचालक धर्मेश शिवांशी के पास आकर कहते हैं, नागिन डांस सिखाया नहीं जाता मैडम, वो तो दिल से निकलता है। जरा रुकिए, मैं करके दिखाता हूँ। धर्मेश संचालक अपने नृत्य केंद्र में नागिन डांस वाला गाना चलाकर
जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं और उन्हीं के शिष्य वहाँ पर अपने मुख से रुमाल पकड़कर उनको नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये देखकर शिवांशी बोलती है, ये होता है नागिन डांस, ये तो बहुत आसान है। ऐसे रेंग कर तो मैं रोज ही चलती हूँ नागलोक में। अब नागलोक में सभी नाग नागिन मेरा नागिन डांस देखकर बेहोश हो जाएंगी। शिवांशी नागलोक वापस जाती है, जहाँ एक दुखद घटना होने पर सभी नाग नागिन नाग दरबार में नागराज के समक्ष होते हैं। शिवांशी भी सीधे वहीं जाकर सबको उदास देखकर मन में कहती है, लगता है कोई हादसा हुआ है नागलोक में मेरे जाने के बाद। ऐसा करती हूँ, सबके सम्मुख धरती लोक से सीखा हुआ नागिन डांस करती हूँ। वैसे भी माँ कहती थी कि डांस हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है। इतना बोलकर शिवांशी नाग दरबार में सबके सम्मुख आकर बोलती है, जानती हूँ कि आप सब बहुत दुखी हैं। किस बात से है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबके मनोरंजन के लिए मैं आप सबके सामने नागिन डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। ये क्या करने जा रही है शिवांशी? शिवांशी बिना बात की गहराई को जाने नागलोक के दरबार में जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और सबको हंसता देखकर नागराज का क्रोध भड़क जाता है, जिस पर वो कहते हैं, नागिन शिवांशी रुक जाओ, तुम्हें आभास भी है कि तुम क्या कर रही हो? नाग रानी की अस्वस्थता के कारण हुई मौत के शोक के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और तुम ऐसे समय पर सबका मनोरंजन कर रही हो। ऐसा करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? नागराज, शिवांशी को क्षमा कर दीजिए। इसको नागलोक में हुई इस घटना का आभास नहीं था। ये धरती लोक गई थी नागिन डांस सीखने। हाँ, नागराज और मेरी माँ कहती थी कि नृत्य हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है, इसलिए मैंने नागिन डांस किया सबके लिए। बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। गुस्से में नागराज नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित कर देते हैं, जिसके कारण सभी नाग नागिन दुखी हो जाते हैं। उस दिन के बाद से नागलोक में किसी जश्न पर कोई नाग नागिन डांस नहीं कर पाता था और जो करने की सोचते उन्हें नागराज दंड दिया करते। नागिन डांस के प्रतिबंधित होने के बाद से प्रसन्नता जाहिर करने का कोई मार्ग ही नहीं बचा था। ये देखकर शिवांशी नागेश्वर से बोलती है, मेरे कारण नाग नागिनों से नागिन डांस करने का हक छीन लिया गया। नागेश्वर, मुझे ये सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। अब तो इस प्रतिबंध को हटाने का एक ही मार्ग है शिवांशी। देवलोक में होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में अगर तुम नागिन डांस करके विजय प्राप्त करोगी तो नागराज इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर प्रतिबंध हटा सकते हैं। परंतु मुझे नागिन डांस में निपुण होना है, उसके लिए मुझे किसी से तो सीखना पड़ेगा ना। कौन सिखाएगा मुझे? मैं सिखाऊंगा। इतना बोलकर नागेश्वर शिवांशी को बहुत मेहनत से नागिन डांस सिखाता है और कड़ी मेहनत के बाद देवलोक के नृत्य प्रतियोगिता में अप्सराओं के साथ एक नागिन भी भाग लेती है और विजय भी प्राप्त करती है, जिससे खुश होकर नागराज नागलोक में शिवांशी का सम्मान करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नागिन डांस के लिए समर्पण को देखते हुए हम नागलोक से नागिन डांस पर लगा प्रतिबंध हटाते हैं। सत्य में नागराज, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शिवांशी के कारण लगे नागिन डांस पर प्रतिबंध आखिरकार शिवांशी ने ही हटवाया और नागलोक में नागिन डांस करके खुशी जाहिर करने का समय वापस लौट आया।